नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है। इंटरनेट पर आज भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको एक सिंपल काम करना हो, जैसे फाइल कन्वर्टर करना हो या इमेज कंप्रेस करना है, तो आपको अलग-अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तब मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ सब कुछ एक ही जगह मिले। एक क्लीन, फास्ट, सिंपल प्लेटफॉर्म जिसका नाम मैंने रखा डे टूल। शुरुआत ईज़ी नहीं थी। मुझे बैकएंड भी बनाना था, फ्रंट एंड भी बनाना था, एपीआई हैंडल करनी थी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करना था। मैंने रिएक्ट, रिडक्स, नोड जेएस, मोंगोडीबी यूज करा था और सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड किया। तो अभी आप देख पा रहे हैं डे टूल वेबसाइट। इस वेबसाइट में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे रोड मैप, मूवी, गेम, फाइल कन्वर्टर, प्री इमेज कंप्रेसर, एज कैलकुलेटर, ईएमआई, एसआईपी, बीएमआई, ऑनलाइन करेंसी कन्वर्टर, हाइट कैलकुलेटर, यूट्यूब कीवर्ड जनरेटर। तो ये सभी चीज़ें हैं। हम एक एक करके चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास होम है, अबाउट है, फिर यहाँ पे ब्लॉग है, मे बी इसके रिगार्डिंग डिटेल होगी। फिर कॉन्टैक्ट है जिसमें हम मैसेज कर सकते हैं लॉगिन होने के बाद। कोई भी विजिटर जब अगर विजिट करता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ एक डिटेल आ जाती है कि यूज़र ने किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया। तो ये थोड़ा एक यूनिक फीचर है। अब इसके बाद एक डार्क मोड, लाइट मोड है। अब इसमें आते हैं मेन्यू बार में। तो मेन्यू बार के अंदर में हमारे पास माई प्रोफाइल है, जो कि डिटेल लगती है प्रोफाइल के रिगार्डिंग। फिर एक वॉल्ट है, इंफॉर्मेशन जैसे कि हाँ मूवी है और एक गेम है। तो अब सेव रोड मैप है, तो जो भी हम रोड मैप बनाएंगे उसमें हम इसके रिगार्ड की सेटिंग है, सेटिंग में हम चेंज पासवर्ड है। अब आते हैं हमारे मेन चीज के ऊपर जो है रोड मैप। सबसे पहले हम रोड मैप को क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास कुछ एक डिटेल्स है। क्रिएट रोड मैप पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है जो कि क्रिएट रोड मैप के लिए। तो यहाँ पर रोड मैप टाइटल है, तो हम अपने रोड मैप टाइटल को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने अपने रोड मैप टाइटल को ऐड किया। अब डिस्क्रिप्शन में तो हमने, तो ये एक चीज है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट अभी हम एक अपना रोड मैप स्टार्ट करते हैं, तो ऐड मेन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लर्निंग स्टेप्स है। हम इसमें अपना स्टार्टिंग जो कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला टाइटल है व्हाट इज HTML, रोड मैप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है और डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया। फिर टाइम लगने वाला है 20 मिनट। तो इसमें रिसोर्सेज को लेकर के है कि यहाँ पर ऐड करने के लिए है, हमने रिसोर्सेज का लिंक ऐड कर दिया। व्हाट इज HTML तो बना दिया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐड सब स्टेप्स, हमें इसमें क्लिक नहीं करना है, हमें एक नया फिर से बनाना है और ये चीज़ों को कॉपी करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड किया। फिर जो टाइम है, तो 0.15 15 मिनट लगेगा इसमें भी, इसको कंप्लीट करने में। तो अब हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। हमने कंप्लीट कर लिया रोड मैप को। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि कहीं पे टाइमिंग छूटा या नहीं। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अब इसको हम पब्लिश करते हैं। तो
ये हमारा रोड मैप पब्लिश हो गया। इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमने डिटेल यहाँ पे ऐड किया था, तो हम क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं। साइड में हमने यहाँ पे टाइम भी दे रखा है 0.15 मतलब 15 मिनट। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ये भी है कि सपोज अगर मैं इसमें एक क्लिक करना है तो क्लिक किया तब तक नहीं होगा जब तक हम इसे सेव नहीं करते हैं। तो सपोज हमने इसको सेव कर लिया, अब हम इसे टिक कर सकते हैं। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर सपोज ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम वापस से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हम सेव तो कर चुके हैं, बट ये सेव हमें दिखेगा कहाँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग अगर सेव करेंगे तो बहुत सारे लोगों का चीज़ें तो पता नहीं चलेगा। इसलिए बैक होम पेज पे आएंगे, फूड मैप के अंदर क्लिक करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक कार्ड तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें हमारे पास ये कार्ड ये हमें दिख तो रहा है, बट यहाँ पे सभी का कार्ड अवेलेबल होगा, ये पब्लिक है। तो हमारे सेव रोड मैप का जो मेन्यू है इसमें क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। तो ये कार्ड हमारा HTML कोर्स रोड मैप ये विजिबल हो चुका है, क्योंकि हमने सेव किया और ये सेव में हमें विजिबल दिख भी रहा है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो डिटेल है, जैसे यहाँ पे प्राइवेट है, ड्राफ्ट है, सपोज कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन हमने हाफ कंप्लीट किया, हाफ छोड़ दिया है, तो हम उसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो इन केस हम कभी भी उसको पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने क्रिएटेड है, तो ये क्योंकि हमने क्रिएट किया है इसलिए हमारे फाइल में ये दिख रहा है। और सेव है क्योंकि हम किसी भी अदर यूज़र्स का जो रोड मैप होता है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, और इसमें मैक्सिमम 3 रोड मैप हम क्रिएट कर सकते हैं। 31 स्टेप्स हैं और टोटल 9 घंटे का जो टाइम है वो लग रहा है। बाकी इसमें ये चीज़ें थी, और ये रोड मैप इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मूवी हाइव के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पेज ओपन हुआ है, और इस पेज के अंदर कम्युनिटी वाइज डिटेल ऐड किया है, जिसमें आप देख पा रहे हो ट्रेंडिंग, बॉलीवुड, साउथ इंडियन, और जो भी कंट्री रिलेटेड जो कैटेगरी होती है वो एडेड है। अब इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे जो कि बहुत सारी मूवीज़ के रिलेटेड हो गए। यूनिक चीज़ क्या है वो हम समझते हैं। सपोज अगर हमें कोई मूवी लेना है तो धुरंधर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पेज देख पा रहे हो, इसमें मूवी हाइव है, कमेंट है, रिव्यू, ऑडियंस, वॉच इन्फो है। इसके अंदर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि ये तो आपको ट्रेलर मिल जाएगा। सबसे ऊपर में कम्युनिटी रिगार्डिंग एक बैनर है। अब कभी भी अगर कोई कमेंट करता है तो ये जो कमेंट है यहाँ पर इसमें बैनर के रूप में रन करेगा। इस रिव्यू में जिसका भी रिव्यू होगा वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जो ट्रेलर दिख रहा है ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और इसके बाद आपको दिखेगा ओवरव्यू। तो इसमें आपको डायरेक्टर हैं, फिर इसके टीम्स के रिगार्डिंग जो वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बजट है, बजट में कितने अर्निंग हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर कास्ट है, कास्ट क्रियू के अंदर आप देख पा रहे हो एक्टर्स के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। जैसे रणवीर सिंह, तो इसमें इन्होंने रोल जो किया है वो हमजा अली मजारी का। अब इसमें हमें एक यूनिक चीज़ देखना है, तो यहाँ पर एक्टर का एक पेज ओपन होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कितने फिल्म है, क्या क्या चीज़ें इसमें एक्टिविटी में इंडल्स थे, और उसके बाद आप फोटोज क्या है, अबाउट क्या है, इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल आपको मिलेंगे। अब हमारा काम इसमें ये होता है कि हम कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे कोई कमेंट करना है, मैं कमेंट करता हूँ। तो ये मैंने कमेंट लिखा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फैन इंथुजियास्ट, और यहाँ मैंने कमेंट कर दिया। अब इसमें देख रहा हूँ कि ये कमेंट होने के बाद एनालिटिक्स में मैंने देख लिया ये चीज़ें हैं, ये पहले से जो डेटा में है। अब इसमें एक और चीज़, जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शन देख रहे हैं। तो मुझे पसंद आया इनका एक्टिंग, तो फिर मैं एक वोट अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म पे इस चीज़ का यूज़ किया है, और इसमें वोट अपडेट कर दिया। तो ये थी एक्टर के ऊपर हम क्या-क्या हमारे पास फ्रीडम होती है इस प्लेटफ़ॉर्म में, तो वो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें आता है रिव्यू। अब रिव्यू के साथ है कि इसके अंदर पहले से ही रिव्यू है एक, और इसमें मुझे बस एक कमेंट करना है। जैसे ये एक तो पहले से एक रिव्यू है, अब इस रिव्यू में मुझे सिर्फ़ एक अपना एक कमेंट ऐड करना है। तो मैंने एक कमेंट ऐड किया, ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया।
कम्युनिटी मेंबर में मैं, क्योंकि मैंने लॉगिन किया है तो ये मुझे कम्युनिटी मेंबर ही ऐड कर रहे हैं। बैक आने पर अगर मैं देख रहा हूँ रिव्यू के अंदर, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मेरा किया गया कमेंट यहाँ पर दिख रहा है, एक कमेंट। और अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रेडिक्शन है और प्रेडिक्शन में हम एवरेज है, एट एवरेज पुअर क्लॉक, ये तो यहाँ पर हमने एक कमेंट ऐड किया अपना, मतलब एक प्रेडिक्शन दिया है कि अब ये कोई ऑफिशियल तो नहीं है, बट एक यूज़र क्या सोचता है उस पर। अब इसमें हेड पे क्लिक कर रहा हूँ, पब्लिश एनालिसिस में क्लिक किया, तो अभी तो ये ऐड हो चुका है। अब इसमें लाइक एंड डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक वोट का यहाँ पर विजिबल हो चुका है, मतलब मैंने हिट दिया था 100% एक ही है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। ऑडियंस रियलिटी मतलब ये उन्होंने इसको कैसे इंजॉय किया, तो सपोज अगर ये सबमिट एक्सपीरियंस है तो अटेंशन लेवल लॉक्ड इन थे, चेक फ़ोन को चेक कर रहे थे या बोर्ड थे, या मैंने स्नैक्स लेना मतलब एक्टिविटी में इंडल्ज ही नहीं हो, तब मुझे टाइम ही नहीं मिला है स्नैक्स लेने का, या मैंने बहुत सारे स्नैक्स लिए क्योंकि इतने बोरिंग थे। और रीवॉच क्या है, दोबारा मैं देख सकता हूँ या मे बी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें मैंने ये चीज़ ऐड किया है। अब वेयर टू वॉच मतलब कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ें आप यहाँ देख पाओगे, ओटीटी है या ये सिनेमा में। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट इनपुट है, अब इस कंट्री में, स्टेट में, सिटी में क्या टिकट चल रहा है, वैल्यू। एडिशनल इंटेल आप दे सकते हो कि क्या कर सकते हो, मतलब पास टिकट लेने के लिए, या कोई एक ऑप्शन है जो यूज़ कर सकते हो, इसके थ्रू आप इसमें लोगों को बता सकते हो। मूवी गॉसिप का बस सिंपल है कि हम इसमें कमेंट करेंगे, तो कमेंट हम कर लेते हैं इसमें। तो ये कमेंट मैंने ऐड किया है और बस इसको ऐड कर देना है। तो क्योंकि मैंने लॉगिन किया था और मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ एडेड है, मतलब इनकेस कोई इस पर रिप्लाई भी कर सकता है, लाइक भी कर सकता है, जस्ट लाइक यूट्यूब। तो ये थी पूरी की पूरी मूवी हाइप की पेज सेक्शन। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने कमेंट जो किया वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे लेटेस्ट जो कमेंट था वो यहाँ विजिबल है। इसके बाद एक रिव्यू है, रिव्यू तो पहले से ही था। ऑडियंस है, वॉच इन्फो, तो हमने इसमें कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ कमेंट में किया। अब हम मूवीज़ के मेन पेज पे आते हैं, देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी हमें एक बैनर टाइप रनिंग मिल रहा है, जैसे एक न्यूज़ में आपको एक मिलता है। गेम रेडार के अंदर, तो गेम रेडार में भी हमें सिंपल ही है, बट इसको और भी इंगेजमेंट बनाने के लिए यहाँ पे भी हमारे पास कम्युनिटी की रिगार्डिंग डिटेल है। सपोज अगर किसी ने कमेंट किया तो यहाँ पे कमेंट की तरह एक न्यूज़ हेडलाइन की तरह ये रन होगा। तो चलिए कोई एक गेम को चेक करते हैं। तो ये गेम पेज है। अब इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद ये जो गेम होगा वो हमारे प्रोफाइल में खुलेगा। पहले हम देख लेते हैं हमारे प्रोफाइल में कहाँ पे ये मिलेगा। तो ये एक्टिविटी वॉल्ट मूवीज एंड गेम हिस्ट्री। तो अभी तो हमने सिर्फ एक रिएक्शन दिया था मूवीज के अंदर, तो अभी हम गेम में हैं, तो हम गेम की क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेव गेम एक भी नहीं है। तो ठीक है, अभी हम गेम अगर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह गेम को सेव कर लेगा। अब इसमें हमारे पास ये वेबसाइट है जो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा। हमें कम्युनिटी के अंदर अगर कुछ भी कमेंट करते हैं तो ये कमेंट यहाँ पर हमें एक्टिवेट भी हो जाएगा और ये लाइव भी हो जाएगा, कोई भी यूज़र आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी है। हमने इस गेम को खेलने के बाद कितनी देर खेला और क्या इसके रिगार्डिंग हमारा एक्सपीरियंस था वो हम शेयर कर सकते हैं। मार्केट रिगार्डिंग अगर हम मार्केट से हम कहाँ से परचेस कर सकते हैं, डिजिटल हब है या फिजिकल स्टोर है, तो हम उसका लिंक यहाँ पे शेयर करके ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि ये यहाँ से मिल सकता है। चीट कोड जो कि गेम के अंदर होता है कि बहुत सारे गेम होते हैं उसके अंदर गेम को चीट कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब आते हैं मीडिया। अब इन केस मीडिया के रिगार्डिंग कोई वीडियोस यूट्यूब पे हैं या किसी तरह का आर्टिकल है, जैसे लाइक GTA 6 अभी है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ है या आर्टिकल है तो हम इसका यूज़
कर सकते हैं ऐड करने के लिए। तो यहाँ से हम ऐड कंटेंट पे क्लिक करके टाइटल दे सकते हैं, वीडियो का सोर्स या लिंक यूआरएल को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी गेम रडार सेक्शन। अब हम आते हैं हमारे फाइल कन्वर्टर में। फाइल कन्वर्टर में सिंपल है, हमें सिर्फ फाइल को यहाँ ऐड करना है और ऐड करने के बाद वो फाइल मिल जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास इमेज कंप्रेसर है। इमेज कंप्रेसर में हमें सिर्फ फाइल को अपलोड करना है और फाइल अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन लेगा। ऑप्शन में दिखाता हूँ, लाइक आइंस्टीन की एक फ़ोटो मैंने लिया और इस फोटो को जब अगर आप कंप्रेस करते हो तो ये कंप्रेस हो जाएगा, और जब ये कंप्रेस होगा तो पहले जो फाइल की साइज़ थी वो 2.5 MB थी, अब ये 79.3 KB हो गई है। तो ये फाइल मैंने देख लिया, अब इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो हमारे एज कैलकुलेटर में किसी भी तरह का अगर डेट हम जैसे डेट हम डालते हैं, सपोज मैं अपना ही डेट डालता हूँ और यहाँ पे अगर मैं क्लॉक यूज़ कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं यहाँ पर 31 ईयर 7 मंथ्स एंड 15 डेज। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये एक एडवांस एज कैलकुलेटर मैंने बनाया, सिर्फ एक कैलकुलेट नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। तो ये चीज़ थोड़ी यूनिक है जो बाकी सब में मुझे नहीं दिखी। ये थी एज कैलकुलेटर। अब EMI कैलकुलेटर, तो EMI कैलकुलेटर भी सेम ही है, लाइक 5,000 डेट। सपोज लोन अमाउंट है तो लोन अमाउंट में हम EMI की रिगार्डिंग तो 6.5 ही लेते हैं, बट एक्चुअल तो पता नहीं है मुझे। टेन्योर हम लेते हैं 6 ईयर और प्रोसेसिंग फ़ी वही 2.5 ही ले सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद ये मंथली इंस्टॉलमेंट है 84 रुपीज़, 6 ईयर 6.5 इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमको 5,000 पे करना है, इंटरेस्ट उसके ऊपर 1,052। तो ये सारी चीज़ें EMI में कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसके साथ एक यूनिक चीज़ ये है कि सो फुल शेड्यूल, ये जो आप देख रहे हो पूरा टेबल मैंने यहाँ क्रिएट हो गया। अब इन केस अगर ये डेटा मुझे चाहिए, सपोज मुझे ये केस कि किसी को देना है, कॉपी टेबल डेटा किया, और अगर हम इसको अब आते हैं यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है जो कि लोन ब्रेकडाउन है, अमोर्टाइजेशन एमोर्टाइजेशन ट्रेंड होता है, वो भी हम देख सकते हैं। और फिर एक और ऑप्शन आता है जो लोन कंपैरिजन। सपोज अगर हमने कोई ऐड किया कंपेयर किया तो वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगा।